तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। शेयर में 0.025% का गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 33% का नेगेटिव रिटर्न्स है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे एक्चुअली नो रिटर्न्स एट ऑल, लिटरली नो रिटर्न्स एट ऑल। कंपनी किसी में इन्वेस्टर्स ने अगर इस लेवल्स पे पैसा लगा के रखे हो, लिटरली 5 साल में अगेन उसी लेवल्स पे आ गए हो, मतलब आपने कोई पैसा नहीं कमाया। लिटरली इससे अच्छा तो एफडी में डाल देते, 5% तो कमा लेते, वो वाला सिचुएशन हो गया है। समझ रहे हो बात को? बट अगर आप मार्केट का आउटलुक भी देखोगे तो इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, लिटरली नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। आई एम सेइंग प्रिटी फ्रैंकली कि यहाँ पे हमें निफ्टी का हालत बहुत ही ख़राब है, एकदम 0.19% गिर रहा है। एवरी सिंगल डे इट इज़ फॉलिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड देयर यू गो, 1 मंथ में हम चार्ट में चलते हैं, यस टोटली फॉलिंग है, टोटली फॉलिंग। इवन आवर रूपी इज डिप्रिशिएटिंग, एवरीथिंग इज फॉलिंग, इट्स नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर आवर इंडियन मार्केट। एंड हर द मेन कंसर्न हेयर, जो कि मेरा कंसर्न नहीं पूरे इंडिया वासियों का कंसर्न है ऑब्वियसली, कि you like government want like expecting us to do this some things, but government is not doing any literally anything to call the investors, the FIs, because obviously FIs को क्या चाहिए? दे डोंट वांट टैक्स। ऑब्वियसली हमें LTCG STCG वगैरह रिड्यूस करेंगे तब जाके हमारे को कुछ बांध सकते हैं कि या देयर लाइक सम काइंड ऑफ, हमें फिर से वो FIs वापस आ सकते हैं। ओके, अदरवाइज नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, लिटरली नॉट एट ऑल। बट ऑब्वियसली वो एक अलग वीडियो बन जाएगा। आई डोंट वांट टू बी लाइक, बहुत लंबा नहीं करना चाहता, बट या दिस इज़ माई कंसर्न। ओके, क्या आपका वो कंसर्न है? प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके, बट अभी जो मेन मुद्दा है वो है कंपनी का रिजल्ट। कंपनी के Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गए हैं, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कंपनी के इस बार के रिजल्ट कैसे रहे। सारे फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। यहाँ पे अगर सेल्स की बात कर ले तो 1212 करोड़ से 1436 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बढ़िया जंप है सेल्स में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 15.32% से 15.33% इंटैक्ट है, उतना कोई बढ़िया जंप भी नहीं है, ना कोई गिरावट है इनके मार्जिन पे, तो इट्स फाइन। बट यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज सेल्स में बढ़िया जंप है, मार्जिन इंटैक्ट है, एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑब्वियसली एबिटा जो होता है वो कंपनी का, वो थोड़ा सा बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज 185 करोड़ से 220 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और वही अगर आप नेट प्रॉफिट में आओगे यहाँ पे तो नेगेटिव 16 करोड़ था, जो कि पिछले ईयर इन्होंने लॉस बुक किया था 16 करोड़ का, वो इस बार रिड्यूस होकर इन्होंने इस बार 9 करोड़ का लॉस किया। बट दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लॉस इज अ लॉस, लाइक लिटरली लॉस इज अ लॉस। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल हमें फिर से लाइक मंडे एकदम बूम देखने को मिलेगा एंड एवरी सिंगल डे बूम बूम हो जाएगा, नॉट एट ऑल भाई, वैसा मत सोचो। ओके, नो, डोंट थिंक लाइक दैट। द कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल एनफ टू लाइक, भागने के लिए वो चाहिए होगा कंपनी को। इसमें ना ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको, लिटरली नो ग्रोथ एट ऑल। कंपनी के लिटरली कंपनी एवरी सिंगल ईयर दे आर लाइक कंटिन्यूसली हमें लॉस बुक करते हुए देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। आउटलुक सही नहीं है भाई। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ ऐसे काइंड ऑफ कंपनी से मैं ऑब्वियसली दूर ही रहता हूँ टोटली। बट या इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट देन गो अहेड, प्लीज़ डू दैट। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से बिल्कुल भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, जस्ट सजेशन यार। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।